जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में देखेंगे लगातार जो आपके एसएससी एमटीएस के परीक्षा में पिछले 5 से 10 वर्षों में जितने भी आपके सवाल पूछे गए हैं जीके और जीएस के, उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे एक छोटी सी क्लास में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्लास को पूरा देखने के बाद। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट समय आपका कम समय बचा हुआ है परीक्षा को लेकर के। तो हम लोग कम समय में इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड चीज़ों को देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसे आप लोग याद करके जाएंगे। आपके पेपर में यहाँ से सीधा सीधा देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो चलिए इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे पेरिस में। कहाँ पे साथी? पेरिस आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताइएगा आप लोग, खरीफ की जो फसल है यह कब जो है बोई जाती है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर गलत ना करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं। याद रखिएगा, जून और जुलाई। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? बताएंगे खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अक्टूबर नवंबर में। कब काटा जाता है? अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम वायसराय कौन था? बताएंगे आप लोग, भारत की प्रथम वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, सही आंसर है। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आपको यहाँ पे ऑनलाइन एवीसी चैनल पे क्लास आपको डेली दिया जा रहा है जीके जीएस का। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे द्वारा पेश किया गया। तो याद रखेंगे किसके द्वारा? सभी लोग याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेंजली के द्वारा, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल बताइएगा यहाँ पे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति है यह किसने बनाई थी? बताएंगे आप लोग, यह जो नीति है किसने बनाई थी? 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सही आंसर। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में नाभिक नहीं होते हैं? बताएंगे आप लोग, किस कोशिका में नाभिक नहीं होते हैं? सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, लाल रक्त कोशिका में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके एमटीएस के परीक्षा में कि वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? बताएंगे आप लोग, जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, माइक्रोप्लाज्मा। क्या होगा? तो माइक्रोप्लाज्मा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है कि मुगल सम्राट हुमायूं का जो मकबरा है यह कहाँ पे है? मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर बताएंगे इस प्रश्न का, लॉक करेंगे काबुल में। कहाँ पे है? काबुल। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 13 नंबर सवाल पूछा गया कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में, वाशिंगटन डीसी में, या न्यूयॉर्क में, जिनेवा में? तो याद रखेंगे, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? सही आंसर है ऑप्शन वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि एमटीएस परीक्षा से हर एक अपडेट जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। देखेंगे अगला सवाल है
कि बंगला सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया? बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लॉर्ड विलियम वैटी के द्वारा। लॉर्ड विलियम वैटी के द्वारा लाया गया, याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ का जो कण है स्थिर अवस्था में होते हैं। आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व है और नहीं यौगिक है? कौन सा तत्व है और नहीं यौगिक है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है वायु। कौन सा? तो वायु आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे साथ ही पूछा गया है कि जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल संशोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जिनका भी ऑप्शन आ रहा है विपरीत परासरण, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा गया है, एमटीएस के एग्ज़ाम में याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ संग्रह करेंगे आज के क्लास में। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? बताइएगा जीवन की जो मूलभूत इकाई है यह क्या है? तो साथ ही बताएंगे आप लोग सही जवाब है कोशिका। क्या होगा? कोशिका। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिका में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का बताइएगा सी ऑप्शन, अंतद्रव्य जालिका और राइबोसोम। जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल पूछा गया है, बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए थे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में जेल चले गए थे वह कौन थे? तो सी आर दास। याद रखिएगा सी आर दास, आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? बताएंगे जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया, तो याद रखेंगे 1916 में संपन्न किया गया। 1916 में लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि पादप कोशिका की जंतु कोशिका में किस प्रकार जो है भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन कोशिका भित्ति के द्वारा। क्या है? कोशिका भित्ति। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल बताइएगा कि हवा महल का जो निर्माण है यह किसने किया था? बताएंगे महाराजा राज भगवत सिंह के द्वारा, महाराजा जगजीत सिंह के द्वारा। तो सही आंसर याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है कि जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है यह किससे हुआ है? बताएंगे आप लोग जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है यह किससे हुआ है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। सभी लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल पूछा गया है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे इसी तरह से रोजाना। तो आप लोग क्लास में प्रतिदिन जुड़ेंगे। यहाँ पे किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया?
चलिए बताएंगे आप लोग भारत की समस्याओं को याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, कौन सा, लखनऊ अधिवेशन 1936 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, बताएंगे ऊर्ध्वपातन कर सकता है। सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब बताइएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। कौन सा, अमोनियम क्लोराइड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल है कि इंटरपोल का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। इंटरपोल का मुख्यालय आप लोग याद रखिएगा कहाँ पे है। सही जवाब है लियोन में। कहाँ पे, तो लियोन आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, सूर्य ग्रहण के समय। याद रखेंगे सूर्य ग्रहण के समय आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुएज नहर की लगभग जो लंबाई है यह कितना है। सुएज नहर की लंबाई आप लोग बताइएगा कितना है, तो 168 किलोमीटर। कितना, 168 किलोमीटर आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे, तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है जहांगीर एवं शाहजहां। जहांगीर एवं शाहजहां ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया है, बताएंगे आप लोग कि वाकलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा, लगातार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं, रिपन याद रखिएगा, सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे कि लेनिन कहाँ के शासक थे। बताएंगे आप लोग लेनिन कहाँ के शासक थे। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सोवियत रूस के आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श पठागार कहाँ स्थित है। बताएंगे खुदा बख्श पठागार कहाँ पे है। सही आंसर याद रखेंगे पटना में। कहाँ पे, पटना में आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे कि फिलिस्तीन किसके विरोध में लड़े हैं। फिलिस्तीन जो है किसके विरोध में लड़े हैं, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहूदियों को आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे कि सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है। सिंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे खाद। क्या है, तो खाद आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। देखेंगे पूछा गया है, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 25 साल। कितना, 25 साल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है, नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसके द्वारा हुआ था, तो सभी लोग याद रखेंगे सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। याद रखिएगा आप लोग, सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चलिए आज की क्लास आप लोग बताएंगे कमेंट करके, कम समय में पूरे से पूरे हम लोग 40 प्रश्नों का संग्रह किए हुए हैं। बताएंगे क्लास कैसा लगा साथी, और सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।